नहीं वो पानी है। लड़कियां हैं, सेफ नहीं है, उनको दिन रात निकलना पड़ता है। चलो अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि उन्होंने कुछ किया, पर कुछ भी हो सकता है। एक दो रहते थे, बाकी नहीं रहते थे। अब यहाँ इतने ज्यादा आगे हैं कि यहाँ से निकलना आना मुश्किल हो गया है। बहुत है, कह सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते। 100, 200, 400, ज्यादा जी, 500, 1000। हाँ जी, 500-1000 के बीच में कह लो आप। मुद्दा सिर्फ एक मस्जिद का नहीं है या उसके अवैध निर्माण का नहीं है। मुद्दा है सामाजिक परिवेश के बदलने का, रहन सहन के बदलने का। और संजौली जो कि शिमला का इलाका, जहां की मस्जिद के सामने बाहर हम खड़े हैं, वहां आसपास रहने वाले लोग क्या महसूस कर रहे हैं, क्यों परेशान हैं और क्या परेशानी है, इस पर जरा हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से। आप जरा अपना नाम बताइए। मैं संगीता सूद। आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ जी, यहीं के रहने वाले हैं जी। यहीं बगल में संजौली मस्जिद के पास में? हाँ जी, हाँ जी, मैं अंकुर निवास में रहती हूँ, नीचे अली मंजिल। अच्छा। कहते हैं कि 1947 से ये मस्जिद यहाँ पर थी। अभी तो 4 फ्लोर और बन गए हैं, लेकिन पहले में और अब क्या बदल गया है, क्या दिक्कत होती है अब? पहले यहाँ सिर्फ एक कमरा ही था, ये आस्ते आस्ते इन्होंने बना दी, जैसे बनाई होगी वो हमें नहीं मालूम, पर यहाँ से लोगों को जाने आने की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। लड़कियां हैं, सेफ नहीं है, उनको दिन रात निकलना पड़ता है। चलो अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि उन्होंने कुछ किया, पर कुछ भी हो सकता है। जिस हिसाब से बदलते हालात है वैसे कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा सेफ्टी चाहिए। तो डर का माहौल है, तो ये डर क्यों महसूस होता है आप लोगों को? डर ये है कि रात बरात निकलना, जब ये पढ़ते हैं तो इतने लोग इकट्ठे होके आते हैं, तो लड़कियां सेफ नहीं है, मतलब। हाँ जी, महिलाएं और लड़कियों को वो खुद सेफ महसूस नहीं करती। हाँ जी। पहले का माहौल कैसा था? पहले ठीक था, यहाँ कोई इतना ज्यादा वो नहीं था, बहुत कम लोग रहते, एक दो रहते थे, बाकी नहीं रहते थे। अब यहाँ इतने ज्यादा आगे हैं कि यहाँ से निकलना आना मुश्किल हो गया है। जब नमाज का वक्त होता है तो निकलना आना मुश्किल। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये बताइए कि अब कितनी संख्या में नमाज पढ़ने के लोग यहाँ पर आते हैं, आप लोग जो देखते होंगे? कम से कम तो बहुत है, कह सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते। 100, 200, 400, ज्यादा जी, 500, 1000। हाँ जी, 500-1000 के बीच में कह लो आप। पहले तो बताते हैं कि जब ये मस्जिद हुआ करती थी 2-4 फैमिलियां ही यहाँ। हाँ, बहुत 2-4 फैमिलियां ही थी, बहुत कम लोग थे यहाँ पे। अब तो इतने लोग आगे हैं, कहाँ से आए वो कोई पता नहीं है। तो ये देखिए, महिलाओं के मन में डर का माहौल है। यहाँ पर महिलाएं खौफ महसूस करती हैं जब यहाँ पर बहुत भीड़ हो जाती है, क्योंकि बहुत शांत इलाका रहा है। शिमला हो या फिर आप कहें कि ये संजौली का जो इलाका है, बहुत शांत इलाका है। सर, क्या नाम है आपका? अंशुल भाटिया। कहाँ रहते हैं आप? ये सामने ऊपर इसी मस्जिद के साथ में। अब देखिए, ये बगल में मस्जिद है और उसके बगल वाले घर में आप रहते हैं। अभी क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? सर, दिक्कत यह है जो बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं, इतनी तादाद में आ रहे हैं, और उनकी पहचान भी नहीं है कि कौन क्या है क्या नहीं है, और इतनी छोटी सी जगह में इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि डर का माहौल बनता है। और यहाँ से गुजरने के लिए मतलब लोगों को कई काफी देर रुकना पड़ता है। कब जैसे ये लोग मतलब अपने जाएंगे आएंगे, उसके बाद अपने जा सकते हैं, क्योंकि लेडीज लोगों को क्या इतने मूव में जब मर्द लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो उसमें गुजरना बड़ा टफ हो जाता है सर। और रास्ते यहाँ पे तंग है, ये आप सीढ़ियाँ देखेंगे, ऊपर देखेंगे, सब जगह तंग है, तो मतलब एक साथ 2-2, 3-3 लोगों का क्रॉस करना बड़ा टफ है। माहौल क्या बदल गया है यहाँ पर? पहले के माहौल में और आज के माहौल में क्या फर्क है? मतलब क्योंकि ये तो कहते हैं कि 1947 या उससे पहले की मस्जिद है। मस्जिद 1947 से है, पुरानी मस्जिद है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल फ्लोर की हुआ करती थी, टीन की छत हुआ करती थी, वो सभी लोग जानते हैं कि छोटी सी मस्जिद थी। यहाँ पे पहले भी नमाज होती थी, आज भी नमाज होती है। पहले की नमाज में ये फर्क है कि लाउड स्पीकर नहीं लगते थे, आज की नमाज में लाउड स्पीकर लगते हैं, और मतलब एक माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है कि जैसे मान लीजिए आप इस एरिया में, शिमला में नहीं है, कहीं मुस्लिम बहुल इलाकों में है, तो इस टाइप का मतलब वो यहाँ पे दुकानें लग जाती हैं, यहाँ पे दुकानें लग जाती हैं, लोग आने जाने में मतलब अनसेफ फील करते हैं। अनसेफ फील करते हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम हनीश चोपड़ा है और मैं भी यहाँ साथ में बगल में रहता हूँ। अच्छा, तो क्या बदल गया है और कितने सालों में बदला है यहाँ पर? देखिए, पहले ये सिर्फ एक मंजिल की होती थी और अब ये जो है आप देखिए कितने फ्लोर बन गए, 3-4 फ्लोर इसमें इलीगली बन गए हैं। तो लोगों में काफी रोष है, क्योंकि एक तो शहर के बीचों बीच है और ऊपर से इलीगल जो तरीका है उस तरीके से ये बनी हुई है। और जैसे कि आपको इन्होंने बताया कि एक छोटा सा रास्ता है, और जिस दिन यहाँ पे ये नमाज पढ़ते हैं तो उस दिन इतना भीड़ होती है कि लोगों को यहाँ से जाने में
काफी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, और लोगों की जो मिसबिहेवियर है, इन जो यहाँ पे लोग आते हैं, वो भी काफी कंप्लेंट्स इसमें सामने आई है। तो इसी की वजह से यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे और उन्होंने इसका जबरदस्त जो है वो प्रोटेस्ट किया था। तो ये तो लोग बहुत ज्यादा हैं, तो सड़क पर बैठ जाते हैं। अच्छी बात है ना कि 4 मंजिल बना ली है, वहां पर वो लोग नमाज पढ़ेंगे, तो उसमें क्या दिक्कत है? ये एक्चुअली इलीगली तरीके से बना हुआ है, इसका मतलब कोई पता ही नहीं है ओनर कौन है। अब यहाँ पे पता लग रहा है हिमाचल प्रदेश का जो सरकार है उसकी लैंड ये बनी हुई है, और कोई मैप नहीं है, कोई अप्रूवल नहीं है, और ये मतलब इलीगल तरीके से जो बनी है। ये जमीन किसकी थी? ये अब जो आ रहा है, जो मतलब आपके विधानसभा में भी क्वेश्चन उठा है, तो उसमें तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार की बताई जा रही है। जी, सरकार ने ये जमीन दी थी, उस पर मस्जिद बनी थी। तो अब तो ऐसा ही होगा, इसका कोई क्लियर ही नहीं है। आज पता लगेगा, आज फैसला आने वाला है इसमें। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? ये मेरा नरिंदर। हाँ? थोड़ा जोर से बोलिए। नरिंदर। डर लग रहा है क्या? धीरे धीरे बोलिए। नहीं, बिल्कुल। आपका ही तो है ये इलाका। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो लेकिन कह रहे हैं कि अभी थोड़ा डर का माहौल रहता है, खासतौर से वो आवर्स जहाँ जब ज्यादा यहाँ पे रश होगा तो डर तो लगता ही सर। पहले इतना रश नहीं था। पहले बिल्कुल नहीं था जितना। कैसे रहते थे पहले? बिल्कुल आराम से, यहाँ पे इतने लोग आते ही नहीं थे। जब नमाज वगैरह होती थी, बिल्कुल 10-15 लोग आते, उससे ज्यादा नहीं। अब तो हजारों की तादाद में आते लोग यहाँ पे, हजारों की तादाद में। तो मुस्लिम आबादी कितने सालों में इतनी बढ़ी है? सर वो तो पिछले 8-10 सालों में तो यहाँ पे बड़ी तेजी से बढ़ी है सर, बहुत ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी। आप कहाँ रहती हैं? यहीं पर रहती हूँ। ये आपका ही घर है? बिल्कुल बिल्कुल इन्हीं का घर है ये, और ये मस्जिद से मुझे लगता है कि 50 मीटर की दूरी पर ही। बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा दूरी पर नहीं है ये। तो क्या समस्या है? सर यहाँ पर ये समस्या है कि ये डे बाय डे यहाँ पर तादाद बढ़ती जा रही है बाहरी क्षेत्र से आए लोगों की, और यहाँ पर हमें चलने में खुद दिक्कत होती है। आप खुद देखोगे कि रास्ता कितना सा है, और जिस दिन इनकी शुक्रवार की नमाज होती है उस दिन यहाँ पर कम से कम हजारों की तादाद में होते हैं, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल से ला रहे हैं तो हमें वेट करना पड़ता है ये रास्ता खाली हो तो हम जा पाए अपने घर। एक चीज ये भी कह रहे हैं कि अभद्रता भी होती है, क्योंकि ये जो मस्जिद के टॉयलेट्स बने हुए हैं, या फिर ये लोग जो टॉयलेट्स यूज कर रहे हैं वो खुले में यूज करते हैं। जब महिलाएं विरोध करती हैं तो कहती हैं आंखें बंद कर लो। हाँ जी सर, वो मेरी ताई का घर बिल्कुल एकदम से सट के है इनके साथ, तो उनको भी ये परेशानी होती है कि भाई हम दरवाजे अपनी खिड़कियां खोलते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ओपन करके बैठते हैं। अगर बोलें तो फिर वो बोलते हैं आप अपनी आंखें बंद कर लो, हमें तो ऐसे ही जाना है। 8-10 सालों में बहुत तेजी से यहाँ पर मुस्लिम आबादी बढ़ी है। मैं थोड़ा आपको तस्वीर भी दिखाना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। पिछले दिनों जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ और यहाँ विरोध प्रदर्शन लोगों का हुआ, उसके बाद यहाँ पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। आप ये देख रहे हैं, ये वो मस्जिद है जिस मस्जिद के निर्माण को लेकर पूरा मामला चल रहा है। ऊपर की जो मंजिलें, 4 मंजिलें, आप देखिए जो नीचे की मंजिल है वो आपको दिखाई देगी कि पुरानी है, लेकिन ऊपर की 4 मंजिलें आपको बनी हुई नई दिखाई देंगी। और खासतौर से अगर 3 ऊपर वाले फ्लोर को आप देखेंगे तो वो बिल्कुल नए बने हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि 2010 से ही इस मस्जिद का निर्माण का जो मामला है वो यहाँ के निगम में चल रहा है, निगम कोर्ट में चल रहा है। आयुक्त इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। फिर सवाल यह है कि आखिर ये निर्माण क्यों हुआ और इसके पीछे वजह क्या थी। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष के साथ विद्यानाथ झा, शिमला, नव भारत।